बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जापान की तरफ से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हर साल अनाउंस होता है। टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप होता है ये। इसमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है, कहाँ से ये फाइल आपको मिलेगी, ये जो फाइल मैंने आपके सामने खोली हुई है आपको कहाँ से मिलेगी, इसमें सारी डिटेल है आपकी टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप के हवाले से। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाना पड़ेगा जी, ताकि मैं आपको ओरिजिनल फाइल वहाँ कहाँ से मैंने डाउनलोड किया वहीं से आपको मैं दिखा दूं, ताकि आपको अंदाजा रहे कि ये ऑफिशियल वेबसाइट जो है जापान एम्बेसी की, वहीं से ये फाइल मैंने डाउनलोड की है। उसके बाद फिर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपने इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, और लास्ट टाइम 2024 में जिन लोगों का हमने अप्लाई किया था उसमें से सक्सेस रेशो क्या थी, उसके वाले से मैंने तब जब हमने अप्लाई किया था 2024 में, उसके बाद जब उसका रिजल्ट आया था तो मैंने रिजल्ट पे भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स थे उनकी मैंने वीडियो भी बनाई थी, उसके सारे प्रूफ भी सारे मैंने लगाए थे उस वीडियो की, जिसमें हमने हमारे जो स्टूडेंट्स कामयाब हुए थे उस वीडियो का मैं लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। वहां पर मैंने सारे जो मेल्स आई थी जापानीज एम्बेसी की तरफ से बच्चों को, जिन जो सक्सेसफुल हुए थे, जिनका क्लियर हो गया था, वो सारे मैंने वहां पे शो किए थे। तो वो वीडियो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला 1 साल पुरानी जो है ना वो आपको मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, ताकि आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये वाकई ही रियल होता है और इसमें जो है ना बिल्कुल फ्री फैमिली वीजा जापान का टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप के वाले से मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे आपने आना है जी। गूगल पे आके आप सबसे पहले लिखेंगे मैक्स्ट, ये जापान के जनाब इनकी ऑफिशियल जो एम्बेसी है मैक्स, ठीक है, ये उनकी एजुकेशन जो इनका डिपार्टमेंट है उसके वाले से है, ये उसका नाम होता है मैक्स टीचर ट्रेनिंग। मैक्स टीचर ट्रेनिंग आप लिखेंगे तो नीचे आपके सामने खुद लिखा आ जाएगा मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2025। इसको आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके साथ बेशुमार ये जो ना ये टैब्स खुल जाएंगे। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद करना है कि आपने जापान की जो इनकी ऑफिशियल एम्बेसी की वेबसाइट है वही खोलनी है। आप देखें जरा, इसमें ये है जी आपके पास ये जापान की एम्बेसी की वेबसाइट नहीं है स्टार्ट पे, दूसरे नंबर पे भी नहीं है, तीसरे नंबर पे मैं जस्ट आपको ये बता दूं कि यहाँ पे जहां पे आपको जापान का झंडा नजर आएगा ना, ये व्हाइट और इसके अंदर से आपके पास जो ना रेड कलर का डार्ट सा होता है, ये जापान का झंडा होता है और उसके ऊपर लिखा भी होता है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, ठीक है जी, www.pkembassy.japan.gov.jp। तो ये आपका होता है जी जापान का ऑफिशियल जो एड्रेस है, यहाँ पे इसको आपने क्लिक करना है। बाकी किसी भी पेज को क्लिक नहीं करना, वो मुख्तलिफ एजेंट्स वगैरह जो हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, उनके अपने पेजेस हैं, हमने डायरेक्ट जापान की एम्बेसी पे जाना, ठीक है जी। ये आपके पास यहां से आपको ये फाइल मिल जाएगी मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप 2025। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन 14 फरवरी 2025 है। 14 फरवरी इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। तो 14 तक अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस तो 14 तक ही आप जो है ना मुश्किल से अपना ये पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने अपनी फाइल भी रेडी करवानी होती है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्ट करने होते हैं, इसमें एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें अपने पर्पस लेटर अपना लिखना होता है। वो सारा इंशाल्लाह ताला मैं आपको डिटेल्स के साथ बता दूंगा। और लास्ट टाइम जो हमने लोगों का अप्लाई किया था उनमें से बहुत से बच्चे जो है सिलेक्ट भी हो गए थे और कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है कि रिजेक्ट भी हुए थे। जो रिजेक्ट हुए थे वहां पे क्या क्या गलतियां हुई थी वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इस दफा वो गलतियां हम ना दोहराएं, और जो लोग सिलेक्ट हुए थे जिस पैटर्न पे हमने उनकी एप्लीकेशन की थी सिर्फ वही पैटर्न इस दफा हम यूज करेंगे। हम रिजेक्शन वाला पैटर्न जो है ना वो यूज नहीं करेंगे। तो ये इंशाल्लाह हम वो सारा कवर हो जाएगा। मैक्स टीचर जो ये इसके सारी कंप्लीट फाइल है जी, ठीक है, ये आपके सामने इस तरह की फाइल खुल जाएगी। इसमें आपने क्या करना, कहता है जी प्लीज क्लिक हेयर फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इसका जो ना जापानीज जुबान में इसका एक पेज खुल जाएगा। इसमें नीचे आपको पास जो ना ये इंग्लिश में भी आपको यहाँ पे एक मिल जाएगी फाइल, तो वहां पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन गाइडलाइन फॉर जापानीज गवर्नमेंट मैक्स स्कॉलरशिप 2025, तो इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो सारी फाइल डाउनलोड हो आ जाएगी जो अभी मैं आपके सामने खोलने लगा हूं। यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड अगेन, तो मैं जब डाउनलोड अगेन पे क्लिक करूंगा मेरे पास अगेन वही फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगी। तो चूंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है वही मैं आपके सामने खोल देता हूं, ये मेरे पास फाइल है, ठीक है जी। तो जब आप वहां से डाउनलोड करेंगे तो आपके पास सेम यही फाइल जो ना आपके पास है खुल के आ जाएगी, ठीक है जी। इसके अब हम क्या करते हैं जी, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले ये सारी मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है जी। आप इसको डिटेल से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स में फटाफट आपको जो है ना मोटी मोटी बातें बता देता हूं।
क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जी। मास्टर डिग्री इसमें आपके पास BS 4 ईयर भी हो सकता है या 2 साल की आपके पास मास्टर डिग्री है, MA MSc किसी भी सब्जेक्ट में अगर हो और आप इसमें एलिजिबल होते हैं। उसके बाद कहते हैं जी नेशनैलिटी आपके पास CNIC आपका होना चाहिए, जो है ना आपका शनाख्ती कार्ड है ये जरूरी होना चाहिए। और कुछ जो ना कंट्रीज की लिस्ट भी साथ दी हुई है तो उनमें पाकिस्तान शामिल है, ठीक है, उसमें पाकिस्तान शामिल है, ये कंफर्म है, ठीक है जी। तो CNIC आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट की यहाँ पे आपको इनिशियल स्टेप पे जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो फिर आपको पासपोर्ट की जरूरत होगी। तो अभी इनिशियल स्टेप पे आपके पास सबसे पहले आपके पास आपका वैलिड शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। उसके बाद एज जो है ना जी, एज लिखा हुआ है आपका पास मस्ट बी बोर्न ऑन और आफ्टर 2 अप्रैल 1990, 1990 के बाद की आपके पास जो ना आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। मीन के इसको अगर आप सादे अल्फाज में समझे तो 35 साल इसकी एज लिमिट है, ठीक है जी। 35 से कम आपको होना चाहिए, 35 हो, 34 हो, 33 हो, 32 हो, इससे नीचे मीन के यहाँ पे जितनी भी आपकी एज हो 35 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 35 या 35 से कम अगर आपकी एज है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ये आपके पास एज का क्राइटेरिया हो गया जी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी एकेडमिक एंड कैरियर बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें आपके पास देना जी 5 साल का, पर ये 5 ईयर, ठीक है जी, 5 साल का आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये जो आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है ये आपका स्कूल लेवल का होना चाहिए, स्कूल लेवल का। इसमें यूनिवर्सिटी उस्ताद या कॉलेज के जो लेक्चरर वगैरह है वो इसमें एलिजिबल नहीं होते, या जस्ट स्कूल के टीचर्स के वाले से होता है। और ये जो स्कूल है ये आपका प्राइवेट भी हो सकता है और आपका गवर्नमेंट स्कूल भी हो सकता है, ये दोनों एलिजिबल होते हैं। ये आपका क्लियर हो गया जी। जैपनीज लैंग्वेज एबिलिटी, जैपनीज लैंग्वेज एबिलिटी इसमें आपके पास मैंडेटरी नहीं है, लिखा हुआ जी एप्लीकेंट मस्ट बी विलिंग टू लर्न जापानीज, एप्लीकेंट मस्ट बी इंटरेस्टेड इन जापान एंड बी विलिंग टू डिपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जापान आफ्टर अराइविंग इन जापान। एप्लीकेंट मस्ट आल्सो हैव द एबिलिटी टू डू रिसर्च एंड अडैप्ट टू लिविंग इन जापान। क्या मतलब है कि आपके पास विलिंगनेस आपने शो करनी है कि आप जो जापानीज लैंग्वेज आप सीख लेंगे। ये यहां पे आपके पास अप्लाई करने के लिए किसी किस्म के जापानीज लैंग्वेज का डिप्लोमा की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ का सर्टिफिकेट भी आपका जब आपकी सिलेक्शन होगी तब आपको उसमें देना होगा। पहले आपने हेल्थ का सर्टिफिकेट जो ना आपका जो मेडिकल है वो पहले नहीं होता, ठीक है जी। ये आपका कंफर्म हो गया, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट टाइम किया था, काफी ज्यादा लोगों को हमने अप्लाई किया था, तो ये सारा हमारे पास जो ना जो फिंगर टिप्स पे सारा जो प्रोसीजर है। उसके बाद जी अराइवल एंड इन जापान है, वो कह रहे हैं इसमें सारी चीजें ये लिखी हुई हैं कि जब आप जो ना जापान में अराइवल आपका होगा तो जो आपकी टिकट वगैरह होगी ना, जो आपकी जहाज का किराया वगैरह होगा टिकट, वो भी जापानीज गवर्नमेंट खुद जनाब इसमें वो खुद आपको प्रोवाइड करेगी। आपको अपने पास से जहाज का किराया वगैरह जो ना वो लगाने की जरूरत नहीं है। वीजा रिक्वायरमेंट क्या है जी, वीजा रिक्वायरमेंट आपके पास है जी, आपने इससे पहले किसी किस्म का कोई भी जापानीज का स्कॉलरशिप विन ना किया हो, मींस के आप ऑलरेडी किसी किस्म का कोई जापानीज स्कॉलरशिप पे या स्टूडेंट वीजा पे आप वहां पे ना गए हुए हों। इस वक्त आप अपने मुल्क से आप फ्लाई करेंगे, आप उधर से बैठ के जापान में बैठ के कोई स्टूडेंट या कोई टीचर वहां पे इसको अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी रिटर्न एंड कंटिन्यू टू वर्क। ये कहता है जी आपके पास ये 1.5 साल का वीजा होगा, 18 माह का आपके पास वीजा होगा और आपने 18 माह वीजा मुकम्मल करने के बाद आपने वापस आना है। जो मेन एप्लीकेंट होगा जिसमें आपका फैमिली भी अलाउ होती है, अगर आप फैमिली के साथ आप मूव करते हैं तो जो मेन एप्लीकेंट होगा जो कोर्स करके आएगा वो वापस आएगा, और उसकी जो फैमिली है अगर फॉर एग्जांपल फीमेल को जाती है तो वो अपने हस्बैंड को साथ लेके जाएगी, तो हस्बैंड वहां पे वर्क के लिए अपना अप्लाई कर सकता है, वो वहां पे स्टे करेगा। लेकिन जो मेन एप्लीकेंट होगा, जो फीमेल होगा, जो टीचर होगा, बेसिकली वो कह रहे हैं जो हम उसको स्किल सिखाएंगे वो यूटिलाइज करेगा अपने आके मुल्क में, वो वहां पे 18 माह के बाद वहां पे नहीं कंटिन्यू करेगा। उसके बाद आपके पास है जी ये ट्रेनिंग एट यूनिवर्सिटीज। तो यूनिवर्सिटीज वगैरह जो ना ये भी आपकी सिलेक्शन के बाद का प्रोसीजर है। वहां अभी आपने जो यूनिवर्सिटी वगैरह वहां पर सिलेक्ट नहीं करनी है, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, इंटरव्यू आप पास कर लेंगे एम्बेसी का, उसके बाद फिर आपको बताएंगे जी ये जो है ना आपके पास यूनिवर्सिटी की लिस्ट देंगे। हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, आपने हर यूनिवर्सिटी को सेपरेट यूनिवर्सिटी जो है ना अपना फिर इंटरव्यू कंडक्ट करती है, या कुछ यूनिवर्सिटी जस्ट आपके डॉक्यूमेंट्स बेस्ड देखती हैं, ठीक है। या जो आपने अपना जो है ना पर्पज लेटर उसमें सबमिट किया होगा, पर्पज लेटर में जो आपने अपना जो टॉपिक है ना, टॉपिक या आपका जो इंटरेस्ट है वो जो आपने शो किया होगा, उस टॉपिक के रिलेटेड जो सी यूनिवर्सिटी वो कोर्स करवा रही होगी, फॉर एग्जांपल आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे
जो अपना जो है ना जी रिसर्च प्रपोजल में या आपने पर्पज लेटर में वो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट के वाले से भेज देंगे, कुछ पैडागोजिकल स्किल्स में भेजेंगे, कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज के वाले से भेजेंगे, कुछ अडल्ट एजुकेशन के वाले में भेजेंगे, कोई फॉर्मल एजुकेशन, कुछ इनफॉर्मल, कुछ इस तरह के टीचिंग टेक्निक्स के वाले से, तो ये मैथडोलॉजी या पैडागोजिकल स्किल्स के वाले से, तो मुख्तलिफ आपके टॉपिक्स होंगे। तो जो टॉपिक आपने उसमें सबमिट किया होगा उस टॉपिक के रिलेटेड जो सी यूनिवर्सिटी होगी वो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर की जाएगी। ठीक है, हो सकता है आपका टॉपिक के रिलेटेड आपके तकरीबन 8-10 यूनिवर्सिटीज या ज्यादा यूनिवर्सिटी वही टॉपिक कवर करवा रही हो, तो फिर वो यूनिवर्सिटी सारी को आप उसमें अप्लाई करेंगे और जिस यूनिवर्सिटी को आपको एक्सेप्ट करेगी वहां पे आपको फिर भेज दिया जाएगा। ठीक है जी, अगर मोर देन 1 यूनिवर्सिटीज आपको जो है ना एक्सेप्ट करती हैं, वहां से आपको ऑफर लेटर आता है, तो आप फिर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें आपके पास जो है जी वो बाद की चीजें हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास पीरियड, आपके पास 18 माह का पीरियड होगा। उसके बाद स्कॉलरशिप बेनिफिट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट एक तो यह है कि आपका फ्री वीजा है, किसी किस्म में अप्लाई करने की फीस नहीं है इसमें। ठीक है, फैमिली वीजा होगा और 1,43,000 येन, ये जो आपके जापानीज की करेंसी है, ये तकरीबन 1.8 पाकिस्तानी होता है इसमें। तो अगर इसको पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो 2,20,000 रुपया तकरीबन ये बन जाता है। तो एक महीने का आपको 2,20,000 रुपए जापानीज गवर्नमेंट आपको पे करेगी, आपको वजीफा मिलेगा, आपको देना नहीं बल्कि आपको वहां से मिलेगा। 2,20,000 रुपए वहां से आपको महीने के मिलेंगे अगर आप वहां पे चले जाते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास हो गया 1,43,000 पर येन। उसके बाद 2,000 से 3,000 येन जो है ना ये एक्स्ट्रा भी मुख्तलिफ लोकेशंस के हवाले से जो ना ये वेरी करता है। कुछ इलाके या कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहां पे 2-3,000 इजाफी भी मिलता है। ठीक है जी, ये आपके पास एजुकेशन फीस मीन के जो आपने कोर्स करना है उस कोर्स की फी जो है ना वो आपने खुद पे नहीं करनी है। जो आपको ऊपर ये स्टाइपेंड आपको मिलेगा ये आपका आपके अपने जाती इस्तेमाल के लिए होगा, इसमें से आपने फीस पे नहीं करनी। फीस भी जो है वो जापानीज गवर्नमेंट खुद ही आपकी पे करेगी, यूनिवर्सिटी की फीस जो होगी वो आपने खुद पे नहीं करनी है। ठीक है जी, उसके बाद यहां लिखा हुआ है जी ट्रैवल एक्सपेंसेस है। तो ट्रैवल एक्सपेंसेस जो है ना जी ये भी जापानीज गवर्नमेंट खुद पे करेगी, आपने किसी किस्म का जो आपका एयर टिकट्स वगैरह है वो आपने पे नहीं करने हैं। ये आपके पास सारा इसका प्रोसीजर हो गया जी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने अप्लाई किस तरह से करना है जी? अप्लाई करने के लिए भी फिर आपको वही उधर ही आपने जाना है, उधर ही आपने जो मैंने पहले आपको मैक्स की वहां से दिखाई थी, ये जो आपके पास है, ये जो मैक्स की आपके पास ये जो वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आप जाएंगे। ठीक है जी, दोबारा आपने इसी वेबसाइट पे आना है, मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप। ठीक है जी, तो वहां पे आपने जाके क्या करना है, ये आपके पास हो गया, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। यहां से आपके पास आ गया जी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में सबसे पहले आपने प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म डली फील्ड, तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहीं से आपको डाउनलोड, अभी आपको मैं करके दिखाऊंगा, यहीं से आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ा रहे हैं, जहां पे आप टीचिंग कर रहे हैं, जहां का आपने 5 साल का एक्सपीरियंस हाथ लगाना है, वहां का जो आपका हेड है ना, अगर आप गवर्नमेंट में है तो वहां से, अगर आप हाई स्कूल में है तो आपका प्रिंसिपल मीन के जो आपका डीडीओ पावर है जहां से आपको पे मिलती है, अगर आप हाई स्कूल में है तो आपका प्रिंसिपल आपको रिकमेंड करेगा। अगर आप प्राइमरी एलिमेंट्री स्कूल में है, मिडिल स्कूल में है, तो वहां से फिर आपको जो आपका जो मुतलका ऑफिसर होता है, पता नहीं अब एओ है या डिप्टी है, डीओ, जो भी आप उसका नाम देते हैं, मुख्तलिफ जो एरियाज में मुख्तलिफ नाम होते हैं, वो आपको रिकमेंड करेगा। जो मीन्स के जो आपकी डीडीओ पावर है जहां से आपकी पे निकलती है, वो वाला ऑफिसर जो है आपको इसको रिकमेंड करेगा। फिर आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पज, पर्पज स्टेटमेंट आपने लिखनी है एक आपको पास, ये भी पर्पज स्टेटमेंट का भी आपके पास एक फॉर्मेट होगा जो मैक्स ने दिया हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर आपने अपनी पर्पस स्टेटमेंट लिखनी है कि जनाब इस पर्पस के लिए मैं जापान में जो है ना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अवेल करना चाह रहा हूं, ये आपने करना है। उसके बाद लिखा हुआ है जी मेडिकल फॉर्म एंड अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इनसाइड द गाइडलाइन आर नॉट रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। मीन के इस स्टेज पे आपने मेडिकल फॉर्म और ये दूसरे जितने भी आपके पास है ना प्लेसमेंट रेफरेंस फॉर्म, ये वो आपने सारे के सारे अभी नहीं देने हैं। जस्ट आपने यहां पे जो स्टार्ट पे आपने क्या करना है, जस्ट आपने अपने जो है ना आपने अपनी सीवी देनी है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पज आपने देनी है, और सारी आपकी डिग्रीज हैं। ठीक है, और जो डिग्रीज है ना जी, डिग्रीज के हवाले से आप क्लियर कर लें कि जितनी भी आपके पास डिग्रीज हैं वो आपको इस स्टेज पे स्टार्ट पे अप्लाई करने के लिए वो अटेस्टेशन जरूरी नहीं होती है, लेकिन जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है, जब आपको इंटरव्यू की कॉल आती है, तो तब तक आपकी जो डिग्रीज हैं वो सारी की सारी टेस्टेड होना जरूरी है।
मैट्रिक और जो इंटर की डिग्रीज हैं वो आपने आईबीसीसी से करवानी है, और जो आपके पास है जो हायर डिग्रीज हैं, बैचलर है, मास्टर है, एमफिल है, ये पीएचडी जो भी आपके पास है, बीएड एमएड वगैरह है, वो आपने एचईसी से प्रूव करवानी है। ठीक है जी। और इसके अलावा फिर आपने मैट्रिक इंटर की आपने आईबीसी से करवा ली, दूसरी आपने एचईसी से करवा ली, और फिर ये दोनों डिग्रीज मीन के मैट्रिक एफएससी और बैचलर सारी मीन के सारी जो आपका है वो सारी की सारी आपकी मूफा से भी होंगी। और साथ आपने अपना जो लगाना है एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और एमआरसी आपने मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप मैरिड हैं तो वो भी सारे के सारे आपने मूफा से मीन के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपने टेस्ट करवाने हैं। और ये जो आपकी एचईसी आईबीसीसी और मूफा वाली चीजें हैं ये जस्ट आपके पास बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक हफ्ते में, हफ्ता 10 दिन लगते हैं, उसमें सारी की सारी आपकी कवर हो जाती हैं। अगर आपको वो चीजें कवर ना हुई, अगर आपको नहीं करवानी आती तो वो भी इंशाल्लाह ताला आप कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने खुद ही अप्लाई करना है ऑनलाइन, खुद ही आपने अपनी डिग्री से लेके जानी है। हम किसी की डिग्री खुद ना पकड़ते हैं, ना मंगवाते हैं, ना लेते हैं, जस्ट हम आपको सिर्फ तरीका बताएंगे, गाइड कर देंगे, आपने सारा काम खुद ही करना है। और मींस के, और ये जो आपके पास एप्लीकेशन आपकी तैयार होगी, ये एप्लीकेशन भी आपने खुद ही अपने हाथ से जनाब इसको पोस्ट करना है एम्बेसी में। ये आपके पास एम्बेसी का एड्रेस है, पब्लिक अफेयर सेक्शन, एम्बेसी ऑफ जापान, डिप्लोमेटिक इनक्लेव 1 इस्लामाबाद। तो यहां पे आपने करना है, जो ये जो पंजाब एरिया से हैं और जो दूसरे जो है एरिया से हैं वो आप कराची में भी इसका कर सकते हैं, जो कराची जिनको करीब पड़ती है। ठीक है जी। तो वो यहां पे आपके पास है, ये कराची का है जी, मैक्स टीचर ट्रेनिंग स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, काउंसलेट जनरल ऑफ जापान, 6/2 सिविल लाइंस, अब्दुल्ला हारून रोड, कराची, पाकिस्तान। तो जिनको कराची सूट करता है वो कराची सिंध वाली साइड पे जो है, ये जो गिलगित वगैरह जो दूर से हैं, जो उस साइड जिनको सूट करता है वो कराची वाली पे कर लेंगे, और जो इधर पंजाब वाली साइड पे है वो इस्लामाबाद को कर लेंगे सिलेक्ट। जिस भी एम्बेसी में, जिस दफ्तर में आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, वहीं पे आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी, वहीं पे आपने आज जाके अपना इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू भी इंटरव्यू बिल्कुल सिंपल होता है, इसमें किसी किस्म की ऐसी कोई चीज नहीं होती कि आपको जो है ना कोई मुश्किल हो, ऐसा मुश्किल कोई काम नहीं है। ठीक है। इंटरव्यू की इंशाल्लाह ताला हम आपको कंप्लीट गाइड करके भेजेंगे, और आपका 100% आपका इंटरव्यू क्लियर होगा, वो गारंटी होगी। इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला आपका किसी किस्म का कोई मसला नहीं करेगा। अगर इसके अलावा किसी किस्म का कोई इंफॉर्मेशन रह गई हो जो आप समझते हो कि हमें समझ नहीं आई, या कोई क्यूरी आपके माइंड में चल रही हो, तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 034366333103। आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे कीजिएगा, डायरेक्ट कॉल ना कीजिएगा, जस्ट व्हाट्सएप पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको मजीद गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।